हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है पल्लवी और आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और अगर आप मीटिंग का हिस्सा हो तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। गेस किया क्या? नहीं? ओके, मैं बताती हूँ। सो प्रेजेंटेशन, जो आप प्रेजेंटेशन देते हो आपके ऑफिस में, उसे क्या उस किस तरह से देना होता है, किस तरह से वो कर सकते हैं, इसका एक डिटेल्ड आपको रूल्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे आप ये कर पाओगे। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि बाकी जो वीडियोस बनाए हैं इंग्लिश पे वो भी आपको मिले प्रेजेंटेशन वगैरह पे, ताकि इट विल बी अ मोर ईजियर टास्क फॉर यू। सो जब भी आप कहीं जाने वाले हो और अगर इंग्लिश में बात करनी है तो ये वीडियोस देख के आप डेफिनेटली हेल्प होगी। सो प्रेजेंटेशन ये एक तरह का आपके जो थॉट्स या फिर आपके जो आइडियाज़ है उन्हें आप एक विजुअल की तरह देते हो। ठीक है, ये कंप्यूटर पे ऑब्वियसली होता है और ये बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाता है, पर्दे पे दिखाया जाता है। एंड इट्स अ वंडरफुल इट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू कन्वे। अगर आपको आपका थॉट, आपका जो आइडिया है वो कन्वे करना है तो प्रेजेंटेशन वर्क्स लाइक वंडर्स। हाँ, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू कन्वे। मतलब आप समझ पाओगे आपको क्या बोलना है, सामने वाला भी समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। इसमें सबसे पहला रूल जो है वो है ऑडियंस, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। मतलब जिनसे आप ये प्रेजेंटेशन देने वाले हो, जिनको आप ये प्रेजेंटेशन देने वाले हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपको आपका ऑडियंस पता होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप जीएसटी पे प्रेजेंटेशन देने वाले हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पे अगर आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो और अगर आपके पास सारे जो मेंबर्स हैं जो प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं वो सारे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीकॉम जिन्होंने किया है, कॉमर्स इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेसिक से जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आप डायरेक्टली मुद्दे पे आ सकते हो। बट अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जिनको कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है, टैक्सेस का वगैरह कुछ पता नहीं है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करोगे। सो अंडरस्टैंड द ऑडियंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियंस समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो रूल है या पॉइंट है वो है इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब है कि जैसे आप भी बोलते हो तो ऑडियंस को भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑडियंस जगी रहे और उनको पता रहे कि हाँ, ये जो प्रेजेंट कर रहा है वो हमें क्वेश्चन भी पूछता है। तो उनको पता होता है कि अच्छा ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछने वाला है तो आई हैव टू बी वेरी अलर्ट। एक चीज़ होती है और वो फ़न भी होता है ना। तो एक आप ही बोल रहे हो, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आधी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये करो। और जो सेशंस जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो इंटरैक्टिव, मतलब दोनों तरफ हो। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आंसर दे रहे हैं, या फिर वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो। सो ये है आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, प्रेजेंटेशन देते वक्त जो पावर पॉइंट में बनाया जाता है, ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एप्लीकेशन होता है, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे होगा। इसका एक ही और एक रूल ऐसा है कि जो भी प्रेजेंटेशन बनाओगे, ध्यान में रखो दैट इट इज़ मोर ऑफ विजुअल्स, ओके, दैन मोर ऑफ रिटन। मतलब उसमें पिक्चर्स ज़्यादा डालो, वीडियोस ज़्यादा डालो, बट लिखा हुआ कम रहे ताकि आप बात कर सके। अगर सब कुछ आप उस पर लिखोगे, कंप्यूटर पे लिखोगे, तो ऑब्वियसली आप मतलब क्या करोगे, आप वहाँ पे खड़े होके कुछ बोल नहीं पाओगे। एवरीथिंग इज़ रिटन, राइट। सो वो अवॉइड करो। एंड तो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स, वीडियोस दिखाओ और कम से कम लिखो स्लाइड पे, और आप बात करते वक्त ज़्यादा उस स्लाइड के बारे में बात करो, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरेस्टिंग विजुअल्स। अभी जो फोटोज़ आप डाल रहे हो या फिर जो वीडियोस आप डाल रहे हो, सोच लो कि वो रिलेटेड है क्या, इस टॉपिक के साथ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसा कोई तो वीडियो उठा के, क्योंकि उसमें से एक लाइन आपको पसंद आई तो पूरा वीडियो दिखाना कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आपको अगर लगता है कि इस वीडियो में ये पोर्शन बहुत अच्छा, तो कट करके उसे डाल दो, बट डोंट डायरेक्टली पुट द होल वीडियो। अगर वीडियो का कुछ संबंध नहीं है आपके टॉपिक से या फिर उस फोटो का कोई संबंध नहीं है आपके टॉपिक से, तो उसे डालना बहुत बेकार चीज़ होगी। आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और सामने वाला कन्विंस भी नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन। मतलब ये प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जा रहा है, क्यों इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पर्पस ही नहीं पता है कि मैं ये प्रेजेंटेशन क्यों बना रहा हूँ, तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका जो सिस्टम है या उसका जो फ्लो है वो गलत जाएगा, क्योंकि आप कुछ एक आइडिया यहाँ से लोगे, कुछ आइडिया यहाँ से लोगे और वो मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। सो अगर आपको पर्पस पता है तो आपका फ्लो भी अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स भी अच्छे तरीके से आप डाल सकोगे। सो पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो पॉइंट है वो ये है, जो आपका प्रेजेंटेशन है इसके एंड में लोगों ने ना कुछ मैसेज लेके जाना चाहिए। सो जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसका पर्पस बोलो या कंक्लूजन बोलो, एंड जब आप करते हो तो ऐसा कुछ नोट पे एंड करो ताकि लोग कुछ अच्छा मैसेज उसके साथ लेके जाए। नहीं तो प्रेजेंटेशन का फ़ायदा क्या है? अगर लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, अगर लोगों ने कुछ उससे लिया नहीं, कुछ अच्छा एब्जॉर्ब नहीं किया, उनको कुछ उससे नॉलेज नहीं मिला, तो उस प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ टेक होम मैसेज, मतलब कुछ ऐसा मैसेज उनको आखिरी में दे दो ताकि वो घर लेके जा सके। मतलब उनकी जो आइडिया है, आपकी जो आइडिया थॉट प्रोसेस है, उन तक वो पहुंच जाए। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप एक स्लाइड पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ बता रहे हो उस स्लाइड के बारे में, तो उसे बहुत लंबा नहीं लेके जाना है। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिस्प, बहुत ब्रीफ रखना है। एक ही स्लाइड पे 10 मिनट 15 मिनट नहीं बात करनी है, बिकॉज लोगों का क्या है, लोगों का ध्यान फिर भटक जाता है। अगर एक ही स्लाइड पे आप 10-15 मिनट बात करोगे तो आफ्टर 5 मिनट्स पीपल विल नॉट लिसन टू यू। लोग आपको नहीं आपको नहीं जान पाएंगे, या फिर आप जो कह रहे हो सुनने की उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखो कि एक स्लाइड पे 5 मिनट भी बहुत हुए, उतना ही समय देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, राइट? क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप तो बहुत बात करोगे, क्योंकि आपको वो सारा टॉपिक पता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, पर सामने वाले की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उसे समझ में आए, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्रीफ। अगला जो है वो है लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर, जितना कम बोलोगे और जितना कम दिखाओगे बट इफ़ेक्टिवली दिखाओगे तो उसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। मतलब एक ही स्लाइड में 10 तरह के पिक्चर रखने से ऐसे 4 पिक्चर चूज़ करो जो आपके उस स्लाइड के टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 पिक्चर देखा क्योंकि मुझे लगा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए। नहीं, ऐसे 10 पिक्चर नहीं लेने हैं तो लोग नहीं देखेंगे, बट 4 ऐसे पावरफुल मैसेजेस या फिर पावरफुल इमेजेस ले लो, पावरफुल पिक्चर्स ले लो, तस्वीरें ले लो जो आप उस स्लाइड में दिखा सको। ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो होता है वो है 10-20-30 रूल, 10-20-30 रूल। ये बहुत सिंपल रूल है, ठीक है? जो प्रेजेंटेशन है आपका, इसके स्लाइड्स 8 से 10 होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं, लोग नहीं बैठेंगे, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। सो 10 स्लाइड्स मैक्सिमम आपको करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम 8, 5 भी कभी कभार होते हैं, बट 5 बहुत ही कम होता है, तो 8 से 10 आपको रखने हैं। 20 का मतलब है आपके पास 20 मिनट होते हैं प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि ये क्या किया है। सो 20 मिनट में ट्राई करो ख़त्म करना, इससे ज़्यादा मत खींचो। अगर खींचोगे तो आखिरी के जो स्लाइड्स है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और 30 का मतलब है जो आपका फॉन्ट साइज़ है, मतलब जो अक्षर है उसका साइज़ जो होता है वो 30 होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का साइज़ मतलब पावर पॉइंट का साइज़ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो साइज़ आता है वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका आप बड़े स्क्रीन पे दिखाने वाले हो, तो अगर बड़े स्क्रीन पे दिखाने वाले हो तो आपको बड़ा ही दिखना होगा, इसीलिए उसका जो फॉन्ट होता है वो 30 होता है। बट 30 फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड जिस पे आप लिखते हो उसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, बट यहाँ पे वो सही होता है। सो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्रिस्प। ओके, सो 10-20-30 रूल याद रखो। 10 स्लाइड्स, 20 मिनट का बात और 30 फॉन्ट, अगर ये रखोगे तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। इसी के साथ साथ जो आखिरी रूल है वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो आपके ऑडियंस से प्रश्न पूछो, डरो मत।
क्योंकि अगर उनको क्वेश्चन पूछोगे तो उनकी जो माइंड है वो फ्रेश रहती है, उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ध्यान से सुनना होगा, सो वो ध्यान दे के सुन सकते हैं। सो उसे उनको क्वेश्चंस पूछो। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डालो प्रेजेंटेशन में, जहाँ पे या फिर ऐसे पैराग्राफ्स डालो या ऐसे लाइंस डालो जिससे आपको वो क्वेश्चन पूछने का मौका मिले। उसी के साथ साथ और एक रूल जो है वो है, जब भी आप कोई स्लाइड बना रहे हो, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका जो टॉपिक है वो कुछ झाड़ पत्तियों से रिलेटेड है और आप रेड कलर की स्लाइड लेते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप हरे कलर की, मतलब हरा कलर कहीं पे तो होना चाहिए ताकि वो आपको डिपिक्ट रिप्रेजेंट करे, आपको समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए कि ये कुछ ग्रीन से रिलेटेड है, हरे से रिलेटेड है। और झाड़ पत्तियाँ हरी होती है तो हरा लेना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ब्लू ऑलवेज वर्क, नीला हमेशा वर्क करता है, बट डार्क नहीं, थोड़ा लाइट साइड पे नीला अगर आप लेते हो तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। ये है कुछ रूल्स प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो एक रूल खुद के लिए है वो है कॉन्फिडेंस। किसी भी हालत में डरना मत, किसी भी हालत में ये मत सोचना कि अगर मैंने ये बोला तो ऑडियंस क्या बोलेगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ कन्विंस करेगी सामने वाले को, सामने वाले के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, तो वो बोलो, बट कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। डोंट शाय अवे, बिल्कुल भी झिझकना मत, बहुत अच्छे से दो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा, काम आप ही को मिलेगा। ओके, सो टिल देन लेट्स टेक अ ब्रेक और फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।